हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 73। शुक्ला जी ने जो व्यवहार गुड्डू के साथ किया था वो कहीं ना कहीं मिश्रा जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने शुक्ला जी को अकेले में बुलाकर खूब लताड़ा। उनकी बातों से साफ दिखाई दे रहा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं कानपुर में पहले मिश्रा जी का दबदबा रह चुका है। खैर, मिश्रा जी ने शुक्ला जी को चाय पिलाई और विदा किया। गुड्डू के काम से मिश्रा जी बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने गुड्डू को शाबाशी नहीं दी। वे चाहते थे गुड्डू में पहले परिवर्तन आए और वह अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले। मिश्रा जी सिर्फ गुड्डू के सामने कठोर बनते थे, जबकि वे गुड्डू से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन कभी दिखाया नहीं। मिश्रा जी एक बार फिर अपने काम में लग गए। गुड्डू सुबह देर तक सोता रहा। 11 बजे शगुन चाय लेकर गुड्डू को उठाने आई। गुड्डू के साथ साथ वह अपने लिए भी चाय ले आई। शगुन ने ट्रे रखी और गुड्डू को उठाया। गुड्डू किसी बच्चे की तरह आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गया और कहा, पिताजी गए? हाँ, वो तो सुबह ही निकल गए थे। शगुन ने गुड्डू को चाय का कप दिया और ड्रेसिंग पर पड़ा सामान जमाने लगी। गुड्डू ने एक घूंट चाय पिया और उसकी नजर दूसरे कप पर गई, जो कि शगुन का था। गुड्डू ने देखा तो उठा और चुपके से शगुन के कप की जगह अपना कप रख दिया। उसे ना जाने क्यों शगुन की जूठी चाय पीने का मन हुआ। गुड्डू चाय पीता इससे पहले ही शगुन पलटी और कहा, गुड्डू जी, ऊपर रखा वो सूटकेस उतार देंगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए गुड्डू ने अपनी चाय रखी और सूटकेस उतारने चला गया। शगुन ने जब पीने के लिए अपनी चाय का कप उठाया, सहसा ही उसकी नजर गुड्डू वाले कप पर चली गई और उसने अपने कप को रखकर गुड्डू का कप उठा लिया। गुड्डू ने सूटकेस उतार कर नीचे रख दिया और अपनी चाय लेकर पीने लगा। शगुन और गुड्डू दोनों ही बार बार छुपकर एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि दोनों एक दूसरे की जूठी चाय पी रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों अपनी अपनी ही चाय पी रहे थे। चाय पीकर शगुन गुड्डू के धुले हुए कपड़े प्रेस करने लगी और गुड्डू नहाने चला गया। नहा कर आया तो कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। जहां पहले जितने कपड़े नहीं थे, बस 8 से 10 शर्ट और कुछ पैंट्स थी। ये गुड्डू में पहला बदलाव था। जहां 50 शर्ट उसके कबर्ड में होते थे, आज वहां सिर्फ कुछ ही थे और गुड्डू उनमें ही खुश था। उसने पैंट शर्ट लिए और चेंज करने बाथरूम की ओर चला गया। गुड्डू शर्ट को इन करते हुए वापस आया, तब तक शगुन उसके दूसरे कपड़ों को प्रेस करके रख कर जा चुकी थी। गुड्डू शीशे के सामने आकर बाल बनाने लगा। एक प्यारी सी स्माइल उसके होंठों पर तैर गई। उसने जल्दी से बाल बनाए, परफ्यूम लगाया और अपना ब्रेसलेट पहनने लगा, जिसे पहनते हुए नजर शगुन के दिए कड़े पर पड़ी, जो कि गुड्डू के दूसरे हाथ में था। गुड्डू ने बड़े प्यार से उसे छूकर देखा। जिस कड़े को अपने हाथ से निकालने के लिए गुड्डू पहले परेशान रहता था, आज वही उसे अपने हाथ में अच्छा लग रहा था। गुड्डू नीचे चला आया, नाश्ता किया और उसके बाद अपनी दुकान के लिए निकल गया। नुक्कड़ से गुजरते हुए गुड्डू ने नजर नवरत्न की दुकान पर पड़ी तो वहां उसे पिंकी दिखाई दी, लेकिन गुड्डू ने उसे एक नजर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। पिंकी को लेकर गुड्डू के दिल में अब कोई भावनाएं नहीं थी। जो बची थी उसे शगुन ने आकर खत्म कर दिया। असल मायनों में गुड्डू ने कभी पिंकी के प्यार को ठीक से महसूस ही नहीं किया। वह बस आकर्षण था जो वक्त के साथ कम होता चला गया। गुड्डू दुकान पहुंचा। गोलू पहले से वहां मौजूद था और काउंटर पर बैठा न जाने किसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसके हाथ में चाय का कप था, जो कि कुछ देर पहले ही लड़का देकर गया था। गुड्डू अंदर आया, लेकिन गोलू इतना खोया हुआ था कि उसने गुड्डू पर ध्यान ही नहीं दिया। गुड्डू गोलू के पास आया और कहा, बाबू, टाइम कितना हुआ है? 12 बजे हैं। कहते हुए गोलू ने जैसे ही हाथ पलटा, उसके हाथ में पकड़ी चाय नीचे जा गिरी। गोलू का मुंह देखने लायक था। गुड्डू ने एक चपत गोलू को लगाई और कहा, अबे तो तुम्हारी शक्ल पर 12 काहे बजे बे? कुछ नहीं भैया, तुम कब आए? गोलू ने होश में आते हुए कहा, बस अभी आए हैं। वो रात में देर से सोए थे ना, तो लेट उठे थे। अच्छा, वो शुक्ला जी पेमेंट के लिए बोले थे, भेजा कि नहीं? गुड्डू ने कहा, नहीं भैया, अभी तक तो नहीं आए हैं। बाकी हमारे पास कुछ थे तो हम वो लड़कों को देकर फ्री कर दिए हैं। गोलू ने कहा,
सही है गोलू, जिम्मेदारी ले ली तुमने इतनी जल्दी। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि जून में लखनऊ में हमारे दोस्त की बहन की शादी है, उससे बात करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। गुड्डू ने डायरी में हिसाब किताब लिखते हुए कहा। हाँ भैया पूछ लो, अब तो वैसे भी जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे उतना ही काम मिलेगा। वैसे मैंने ना कॉलेज में भी बात की है, आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिल जाए तो काम और अच्छा हो जाएगा, नहीं? गोलू ने कहा। क्या बात है गोलू, तुम तो हमसे भी फास्ट निकले। अच्छा चलो चाय पिला दो यार, तब तक हम कल के खर्चे का हिसाब लगा ले। गुड्डू ने कहा तो गोलू वहाँ से बाहर चला गया। गोलू बाहर चाय वाले के पास आया और चाय बनाने को कहा। गोलू वहीं खड़ा यहाँ वहाँ देख रहा था कि नज़र सामने ऑटो से उतरती पिंकी पर चली गई। गुलाबी रंग के सूट पर हरे रंग का दुपट्टा लगाए पिंकी अपनी सहेली के साथ उतरी और ऑटो वाले को पैसे देकर चली गई। पिंकी को देखते ही वो थप्पड़ वाला सीन गोलू की आंखों के सामने आ गया। ख्याल तब टूटा जब चाय वाले ने कहा, भैया आपकी चाय। गोलू ने चाय ली और पैसे खाते में लिखने का कहकर वापस चला गया। गुड्डू हिसाब किताब कर चुका था। गोलू ने उसे चाय दी और खुद भी आकर बैठ गया। गुड्डू अभी चाय पी ही रहा था कि एक लड़का बाइक पर आया और दुकान में आकर कहा, गुड्डू किसका नाम है? हम है गुड्डू। गुड्डू ने लड़के की ओर देखकर कहा, जय शुक्ला जी ने भेजा है आपके लिए। कहते हुए लड़के ने एक लिफाफा गुड्डू को थमा दिया और चला गया। गुड्डू ने लिफाफा खोला, उसमें पैसे थे और एक कागज भी जिस पर लिखा था, तुम्हारा काम बहुत ही पसंद आया गुड्डू, पूरी पेमेंट भेज रहे हैं। गुड्डू ने देखा तो खुश होकर गोलू से कहा, गोलू देखो शुक्ला जी को हमारा काम बहुत पसंद आया। गोलू ने पैसे गिने, पूरे थे। उसने सारे पैसे गुड्डू को देकर कहा, जे लो भैया अपनी पहली कमाई। हम दोनों की गोलू, तुम हो भी तो पार्टनर हो बे। गुड्डू ने कहा। 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 5,000 पहले ही मिल चुके थे, बाकी 45 बचे थे। गुड्डू ने खर्चा निकाल कर देखा तो 30,000 खर्च हुए और बाकी 20,000 मुनाफे में बचा। गुड्डू ने वो 20,000 गोलू को देते हुए कहा, जे तुम्हारे हैं गोलू। अरे भैया लेकिन सारे हमें दे दोगे तो तुम्हारे पास कहाँ बचेगा? एक तो काम करो, आधे आधे रखते हैं। गोलू ने कहा तो गुड्डू ने रोक दिया और कहा, नहीं गोलू, हमें पता है दूसरी बार में जो अरेंजमेंट हुआ है वो तुमने किया है, इलिए कल जाकर अपनी सोने की चेन वापस ले लेना सुनार से। गुड्डू की बात सुनकर गोलू की आंखों में आंसू आ गए तो गुड्डू ने उसके पास आकर कहा, एक बात कहें गोलू, तुमसे ज्यादा प्यार ना हमसे कोई नहीं कर सकता। हमारे लिए साले तुमने अपनी चेन गिरवी रख दी, पगलेट कहीं के। गोलू गुड्डू के गले आ लगा और कहा, सॉरी भैया, उस वक्त ना कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर हमसे आपका दुख देखा नहीं गया। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना, समझे? गुड्डू ने गोलू की पीठ थपथपाते हुए कहा। गोलू गुड्डू से दूर हटा, जो पैसे थे उनमें से 8,000 अपने पास रखे और बाकी गुड्डू को देकर कहा, ये आप रखो, आपके काम आएंगे। लेकिन गोलू, हमारी कसम रख लो, हमें जरूरत होगी तो अगली बार हम ले लेंगे, थोड़े ज्यादा ले लेंगे। गोलू ने कहा तो गुड्डू को मजबूरन लेना पड़ा। दोनों खुश थे, उनकी जिंदगी में ये पहली कमाई थी। गुड्डू ने 12,000 में से 10,000 अलग करके एक लिफाफे में डाले और रख दिए। दोपहर बाद गुड्डू घर आया और खाना खाने के बाद शगुन के पास आकर कहा, हमें कुछ काम है मार्केट में, तुम चलोगी साथ? मैं क्यों? शगुन ने हैरानी से पूछा। कुछ लेना है इसलिए, गुड्डू ने कहा। किसके लिए? और आप खुद भी तो ले सकते हैं। शगुन ने अपना काम करते हुए कहा, हमारी एक दोस्त है, उसके लिए एक तोहफा लेना है। अब लड़कियों की पसंद हम कैसे जान सकते हैं? गुड्डू ने प्लेटफॉर्म से पीठ लगाते हुए कहा तो शगुन के हाथ काम करते हुए एकदम से रुक गए। उसका दिल धड़क उठा जब गुड्डू ने किसी दोस्त का जिक्र किया। पिंकी के अलावा गुड्डू की अब कौन दोस्त हो सकती है, सोचकर शगुन उलझन में पड़ गई। शगुन को चुप देखकर गुड्डू ने कहा, चलो ना यार, हमारे लिए इतना नहीं कर सकती हो? शगुन ने गुड्डू की ओर देखा। उसके चेहरे से टपकती मासूमियत देखकर शगुन ने साथ चलने की हामी भर दी। गुड्डू खुश हो गया और शगुन कपड़े बदलने ऊपर कमरे में चली आई। कपड़े बदलने के बाद शीशे के सामने खड़ी शगुन के मन में न जाने कितने ही विचार चल रहे थे। वह मन ही मन कहने लगी, अब कौन लड़की इनकी जिंदगी में दोस्त बनकर आ गई है जिसके लिए तोहफे खरीदे जा रहे हैं? होगी कोई चुड़ैल, लेकिन सबको गुड्डू जी ही क्यों चाहिए? ये भी अजीब है, किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं
और तो और तोहफे भी देने लगे हैं। मुझे तो आज तक एक फूल नहीं दिया इन्होंने। खैर, साथ तो जाना ही होगा। पता नहीं जिसके लिए तोहफा खरीदा जा रहा हो उससे मिलना हो जाए। मैं होती ना तो मुंह तोड़ देती उसका। और आप गुड्डू जी, पूरे कानपुर की लड़कियों आपको ही दिखती है क्या? बस मैं नहीं। शगुन को होश तब आया जब गुड्डू ने कमरे में आकर कहा, शगुन चलो ना, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, शगुन ने कहा और मन ही मन कहा, देखा कितनी जल्दी है इन्हें तोहफा खरीदने की। शगुन मन ही मन खींचते हुए गुड्डू के साथ चल पड़ी। मिर्शाइन को बाहर जाने का बोलकर शगुन गुड्डू के साथ घर से बाहर आ गई। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और शगुन को बैठने का इशारा किया। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी, लेकिन खुन्नस की वजह से गुड्डू के कंधे पर हाथ नहीं रखा। गुड्डू को अजीब लगा, लेकिन गुड्डू तो ठहरा गुड्डू। उसने बाइक को आगे बढ़ाकर अचानक से ब्रेक लगाया तो शगुन और उसका हाथ दोनों गुड्डू के कंधे पर आ गए। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए शर्ट से अपना चश्मा निकाला और लगाकर बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों खामोश, कोई बात नहीं हुई। गुड्डू खुश था कि पहली बार वह शगुन के लिए कुछ खरीदने जा रहा था, और शगुन थोड़ा चिड़ी हुई थी कि गुड्डू अब किस दोस्त के लिए तोहफा खरीद रहा है। अभी कुछ ही दूर आए थे कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी। उस पर सोने पे सुहागा ये कि गुड्डू की बाइक भी अचानक से खराब हो गई। शगुन और गुड्डू नीचे उतरे। बारिश हल्की फुल्की थी, इसलिए गुड्डू किक मारकर बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बारिश एकदम से तेज होने लगी तो गुड्डू ने बाइक को स्टैंड पर रखा और शगुन के साथ पास ही बनी चाय की टपरी पर चला आया। इत्तेफाक से ये वही चाय की दुकान थी जहां गुड्डू और शगुन सगाई के बाद पहली बार मिले थे। गुड्डू थोड़ा थोड़ा भीग चुका था और उसके बाल भी, जिनसे उसे बहुत प्यार था। दुकान पर चाय वाला था और एक लड़का था जो कि चाय बनाने का काम कर रहा था। बाकी गुड्डू और शगुन थे, इसलिए दोनों को बारिश से बचने का मौका मिल गया। शगुन ने देखा गुड्डू अपने गीले बालों को सही कर रहा है, लेकिन भीगा हुआ है। शगुन, जिसे अब तक गुड्डू पर खींच आ रही थी, अब एकदम से उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आने लगी। शगुन गुड्डू की ओर पलटी, अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में लिया जो कि एक साइड से सूखा था, और गुड्डू से कहा, मैं साफ कर देती हूँ। गुड्डू ने सुना तो हाथ नीचे कर लिया। शगुन बड़े प्यार से उसके बालों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। पास ही टपरी के रेडियो पर गाना चल रहा था। हर गुड्डू बस एक तक शगुन के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। गाना तो आपको पता ही है कौन गाएगा, मैं ही गाऊंगी। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। आई नो ये इतना अच्छा भी नहीं है, पर आपको झेलना पड़ेगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। गाने की लाइन उस वक्त गुड्डू के दिल का हाल बयां कर रही थी। शगुन ने उसके बालों को पोंछा और साइड हो गई। बारिश अभी भी तेज थी और अब पानी बहकर गुड्डू और शगुन के पैरों में आने लगा था। दुकान वाले ने देखा तो कहा, गुड्डू भैया अंदर आ जाओ। गुड्डू ने देखा टपरी में थोड़ी सी जगह थी तो उसने कहा, अरे चचा नहीं, ठीक है। चाय पी हो? आदमी ने फिर पूछा। पिला दीजिए, गुड्डू ने कहा तो आदमी ने चाय मिट्टी के 2 कुल्हड़ में छानी और गुड्डू की ओर बढ़ा दी। गुड्डू ने एक खुद लिया और दूसरा शगुन की ओर बढ़ा दिया। दोनों ने चाय पी। चाय पीते हुए शगुन सामने बहते पानी को देख रही थी और गुड्डू कभी चाय को तो कभी शगुन को। बारिश में भीगने के बाद वह और खूबसूरत लग रही थी। चाय खत्म करके दोनों कुछ देर वहीं रुके। बारिश अब कम हो चुकी थी। गुड्डू और शगुन वापस बाइक के पास आए। गुड्डू ने 1-2 बार सेल्फ से ट्राई किया और फिर किक से। ऊपर वाले को भी उस पर दया आ गई होगी, इसलिए आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई। गुड्डू ने शगुन से बैठने को कहा और वहां से मार्केट की ओर निकल गए। प्रकृति की हर चीज गुड्डू और शगुन को
करीब लाना चाहती थी। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 73। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। मैं भी ये गाना आप लोगों के लिए गाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पागल ही होंगे जो मुझे चुनते हैं, मुझे रोज सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समय देते हैं। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आप सबको। तो मिलते हैं जल्दी अगले भाग के साथ। बाय बाय।